राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के सिरमौर है सचिन पायलट, लेकिन अब उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। हरियाणा में जिस तरीके के चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस के लिए सचिन पायलट की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। सचिन पायलट ने हरियाणा में एक भाषण दिया। पायलट का यह भाषण हरियाणा चुनाव में एक चुनावी सभा के दौरान हुआ है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बात की और बीजेपी की आलोचना की है। राजस्थान की राजनीति से इस भाषण को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख प्रयासों और बिंदुओं को ध्यान देना होगा जो राजस्थान और हरियाणा की चुनाव में जो है अहम रहने वाले हैं। सचिन पायलट का इस भाषण में जोर जो है चिरंजीव राव और उनके परिवार की विरासत पर है। जैसा कि उन्होंने राजेश पायलट यानी उनके पिता का नाम बार बार लिया, ये राजस्थान की राजनीति में नेतृत्व और परिवारवाद की भूमिका को दिखाता है। पायलट परिवार को राजस्थान में खासा समर्थन मिलता है और यह समर्थन उन्हें युवाओं और किसानों के बीच लोकप्रिय बनाता है। पायलट ने अपने भाषण में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया है, खासकर किसानों के मुद्दे पर। उन्होंने बीजेपी को बैसाखी की सरकार कहा, जो बिना बहुमत के समर्थन पर टिकी हुई है। यह राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, जहां वे बीजेपी की नीतियों पर हमला करके खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं, खासकर किसान और युवा वर्ग के बीच। पायलट ने विशेष रूप से किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। राजस्थान की राजनीति में किसानों और बेरोजगार युवाओं का बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी इन वर्गों का जो है समर्थन पाने के लिए बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। पायलट ने किसान आंदोलन और सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का भी जिक्र किया, जो किसानों में असंतोष पैदा करने वाले मुद्दे रहे हैं। बीजेपी के डबल इंजन सरकार की विफलता पर भी सचिन पायलट ने बात किया। पायलट ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार यानी केंद्र और राज्य में बीजेपी के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने इन मुद्दों को जोर शोर से उठाया है, जहां राज्य में कांग्रेस और जो बीजेपी है। पायलट ने दावा किया कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार अपने जो है उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करने में विफल रही और इसका फायदा कांग्रेस को जो है आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। सचिन पायलट ने चिरंजीव राव के समर्थन के लिए वोट मांगा, जो है जनता का समर्थन भी मांगा है। अगर उन्हें वोट मिलता है तो कांग्रेस पार्टी जोर शोर से इस इलाके में विकास करेगी। यह भाषण मुख्य रूप से क्षेत्रीय राजनीति और विकास पर ही केंद्रित है, जो राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में आम चुनाव रणनीति है। पायलट ने यह साफ संदेश दिया है कि स्थानीय नेताओं के समर्थन से पूरे क्षेत्र का विकास हो सकता है। इस प्रकार पायलट का यह भाषण न सिर्फ हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता है, बल्कि राजस्थान के राजनीति में जो है राजनीति के संदर्भ में भी बेहद ज़रूरी है। उनका जोर कांग्रेस पार्टी की वापसी पर है और यह दिखाता है कि वे आगामी चुनावों में किस तरीके की रणनीति अपनाते हैं। खैर, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।